हेलो दोस्तों, जय श्री राम सभी को। कैसे हो आप लोग? तो आज मैं ये 10 जून का डेटा रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ट्यूसडे का। तो आज तो मार्केट फ्लैट रहा ऑलमोस्ट। हाँ, आप देख सकते हो। 1 पॉइंट बढ़ाया, 0% वही। मतलब खुला था ये 25,153 से। ठीक है। मतलब 9:15 पे, 9 साढ़े 9 पे 1,024 था। करते करते गिरा ही है, फिर जाते जाते 25,091 पे आ गया था। तो मतलब थोड़ा थोड़ा मैं सुबह देखा था, 40-50 पॉइंट बढ़ रहा था, फिर गिर जा रहा था, थोड़ा बढ़ रहा था, फिर गिर जा रहा था। तो ऑलमोस्ट फ्लैट ही रहा है, फ्लैट ही कहूँगा मैं। क्योंकि 1 पॉइंट बनना कुछ होता नहीं है, तो उतना ही था, है ना। तो ये था आज का। और वैसे एफ आई डी आई का डेटा आप देखोगे तो एफ आई इस दिन दबा के खरीदा है, 2,500 करोड़ का खरीदा है। डी आई ने भी 1,000 करोड़ का खरीदा है। बट लेकिन वही है, एच एन आईज ने, रिटेलर्स ने बेचा होगा दबा के, इसीलिए फ्लैट ही रह गया। मतलब जितना खरीदारी हुई होगी उतने बेच भी दिए होंगे लोग ऑलमोस्ट, तो उतना ही रह गया। आते हैं चलिए इंडियन इंडेक्स पे। तो निफ्टी 50 0% रहा। जैसा कि मतलब कोई फ्लैट रहा एकदम। बैंक वैंक तो गिरे ही हैं, निफ्टी फाइनेंशियल्स भी गिरा है, बी एस सी सेंसेक्स भी गिरा है, निफ्टी मिड कैप सेलेक्ट गिरा है। मतलब फ्लैट रहा है। निफ्टी नेक्स्ट 50.11% बढ़ा है, निफ्टी 100.02, निफ्टी मिड कैप 0.01। ठीक है ना। निफ्टी मेटल, निफ्टी फार्मा, निफ्टी आईटी, निफ्टी स्मॉल कैप 250.17। मतलब जो बढ़े भी हैं तो एकदम माइनर से बढ़े हैं, ऑलमोस्ट फ्लैट जैसा ही कहोगे। निफ्टी मिड कैप 0.03 तो फ्लैट ही था एकदम, कुछ नहीं है। ग्लोबल इंडेक्स देख ले तो गिफ्ट निफ्टी बढ़ा है, डाउ बढ़ा है, यूएस टेक 100 बढ़ा है, डाउ 0.25% बढ़ा, ठीक बढ़ा है। ये भी एस एन पी भी ½ % बढ़ा है, अच्छा बढ़ा है। निक्की, ये जापान का मार्केट है, ये भी 0.32% बढ़ा है। हैंगसेंग थोड़ा सा गिरा है और डैक्स थोड़ा सा गिरा है, ये जर्मनी का है। कैट भी थोड़ा सा बढ़ा है, कॉस्ट भी थोड़ा सा बढ़ा है, और एफ टी एस सी 100 0.24, ये यूके का है, ये भी बढ़ा है। तो मतलब मैं आप कह सकते हो थोड़ा थोड़ा फ्लैट पूरा अक्रॉस द ग्लोब रहा है आज, है ना। क्योंकि सही बात है, हर बार तो को मार्केट बढ़ेगा भी नहीं ना, हर दिन थोड़ी बढ़ सकता है। तो वही वाली चीज़ है। चलिए अब आ जाते हैं पोर्टफोलियो पे। तो आ, आज लगभग 1,700 रुपये का फ़ायदा हुआ है। 0.19% बढ़ा है आज मार्केट। टोटल रिटर्न 23.74% बढ़ा है, 1,73,000। एक्स आई आर आर 20.34 का चल रहा है। डे चेंजेस की बात कर लें तो आज पराग पारिक, ये अगेन पिछले दिन का होगा, अभी आज का देखते हैं अपडेट होने के बाद क्या होता है। तो ½ %, चलिए इसको छोड़ देते हैं। निपॉन इंडिया स्मॉल के 0.38% बढ़ा है, 800 रुपये का फ़ायदा हुआ है। मोतीलाल मिड कैप 0.20, 57 रुपये का। मेरा ऐसा डी एल एस एस फंड 0.08, 86 रुपये का। मोतीलाल स्मॉल कैप 0.02, 23.88% का। क्वांट स्मॉल कैप 0.01, 21 रुपये का। और 11 रुपये को एल एस एस, तो 0.15 गिरा ही है, 130 रुपये का। रिटर्न के बेसिस पे थोड़ा बात कर लें तो सबसे ऊपर मेरे दोनों एल एस एस फंड, ये 62% के रिटर्न के साथ, ये 55% के साथ। ठीक है। इस पे मैंने 70,000 लगाए थे, 1,13,000 हो गया है। और इसमें मैंने 55,000 लगाए थे, 85,000 हो गया है। मैंने प्रेडिक्ट किया अगर ऐसे ही मार्केट बढ़ता रहा तो ये 1-2 महीने में, वर्स्ट केस में अगर थोड़ा धीरे भी मार्केट बढ़ता है, तो भी अक्टूबर नवंबर तक ये 100% का रिटर्न दे देगा, या उससे पहले ही दे सकता है आराम से। वो डिपेंड करता है कितनी तेज़ से मार्केट बढ़ रहा है। अगर जैसे 25,000 आ गया, अगर 26,000 आने में 1 महीना ही लग रहा है, तो 1 महीने के अंदर ये लोग भी 100% दे देंगे, क्योंकि ये बहुत पुराने फंड्स हैं, सबसे पुराने फंड्स हैं। ये मैं 3 साल, आई थिंक ये इसको 2 साल हुआ है, इसको तो शायद 3 साल हो गया है। तो 3 साल पहले से मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ, तो काफ़ी सस्ती एनएवी में ख़रीदाया है। तो ये बढ़ इसीलिए सबसे ज़्यादा रिटर्न दे रखा है ये। बाकी सब तो मैंने हाल फिलहाल में कुछ 1-1.5 साल हुए होंगे शायद, या 2 साल हुए होंगे, तब से मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ। पराग पारिक भी 3 साल पुराना है, हाँ इसमें भी मैंने स्टार्ट कर दिया था। तो ये भी आपको अच्छा खासा 35-36% का रिटर्न दे रहा है ये। ठीक है।
क्वांट स्मॉल कैप 14% का रिटर्न दे रहा है, 21,000 का फ़ायदा हुआ है। निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप 13% का लगभग 25,000 का फ़ायदा हुआ है। मोतीलाल स्मॉल कैप 6.5% का 6,700 का फ़ायदा हुआ है। मोतीलाल मिड कैप 2% का 500 रुपये का फ़ायदा हुआ है। निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप 1,95,000 लगाए थे, 2,20 मिला है इसमें। क्वांट स्मॉल कैप में 1.5 लाख लगाए थे, 1,74,000 मिला है। पराग पारिक में 1,28,000 लगाए थे, 1,74,000 मिला है। मेरा एसेट ईएलएसएस में 70,000 लगाए थे, 1,13,000 मिला है। मोतीलाल स्मॉल कैप में 1 लाख लगाए थे, 1,06,000 हो गया है। कैनरा और बैको ईएलएसएस में 55,000 लगाए थे, 85,000 हो गया है। मोतीलाल मिड कैप में 27,500 लगाए थे और 28,000 हो गया है। ठीक है, अब आते हैं थोड़ा आईएनडी मनी में। इसको पहले म्यूचुअल फंड देख लेते हैं। तो आज भाई लगभग फ्लैट ये भी रहा है, 0.07% का फ़ायदा हुआ है। टोटल 6% के 6.5% के रिटर्न के साथ 388 रुपीज़ का रिटर्न है। बंधन स्मॉल कैप 8.5% का फ़ायदा दे रहा है। टाटा स्मॉल कैप 6.5% का और एसबीआई स्मॉल कैप 4.25% का। ठीक है, इसमें बहुत अभी 2 महीने से लगा है, इसीलिए आपको इतना कम दिख रहा है। 2,000 की SIP है इसमें, 1,000 की, सॉरी। यूएस स्टॉक्स देख लेते हैं। तो आज के दिन ये ½ % बढ़ा है, $22 का फ़ायदा हुआ है। $3,390 मैंने इसमें लगाए थे, $4,163 हो गए हैं। ठीक है, एप्पल जिसमें से 1.5% नेगेटिव में है। अमेज़ॉन 34.5% पॉजिटिव में है। माइक्रोसॉफ्ट 17.5% पॉजिटिव में है। एनवीडिया 39% पॉजिटिव में है। अल्फ़ाबेट गूगल 12.5% पॉजिटिव में है। ब्रॉडकॉम 63% पॉजिटिव में है। मेटा 45% पॉजिटिव में है। जेपी मॉर्गन 30% पॉजिटिव में है। टेस्ला 50% पॉजिटिव में है। ताइवान 16.5% पॉजिटिव में है। नेटफ्लिक्स 48% लगभग पॉजिटिव में है। तो अभी यूएस मार्केट भी अच्छा खासा चल रहा है, अच्छे स्पीड से। कॉइन की बात कर ले तो आज इसमें ½ % का फ़ायदा हुआ है। ठीक है, और टोटल PNL अभी 771 रुपये चल रहा है, 6.5% से थोड़ा ज़्यादा रिटर्न का। ठीक है, 12,200 लगाए थे इसमें, 13,000 पहुँचने वाला है। निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप में आज का फ़ायदा हुआ है 0.38% का, और टोटल PNL चल रहा है इसमें 6.25% का, 286 रुपये का फ़ायदा हुआ है। मोतीलाल माइक्रो कैप में 0.1% का फ़ायदा मिला है, जिसमें टोटल अभी चल रहा है PNL 6.39% का, 485 रुपये का फ़ायदा हुआ है। तो इसमें मैंने वही 7,500 लगाए थे, 8,000 हो गए हैं। इसमें 4,500 लगाए हैं, 4,600। इसमें 4,800 हुए हैं। ठीक है, ऑलमोस्ट आप देखोगे ये इंडेक्स फंड है, ये एक्टिव फंड है, लेकिन लगभग लगभग बराबर ही चल रहा है ना। बट ये तो मैंने अभी ऐसे ही 3-4 महीने से थोड़े थोड़े 1,000 2,000 लग रहे हैं, तो इसलिए ले लिया था। मेनली मैंने इसको इंडेक्स फंड को ट्रैक करने के लिए अकाउंट खोला था। ये देखता हूँ, मैं रखना चाहता हूँ रखूँगा, नहीं तो बेच ही दूँगा। देखते हैं, है ना। तो चलिए दोस्तों, यही था आज का अपडेट। अभी मार्केट थोड़ा फ्लैट रहेगा, आप लोगों को देखने में ऐसे लग रहा है। थोड़ा थोड़ा अभी एक वीक में देखो काफ़ी बढ़ा है, क्योंकि मार्केट 2% लगभग 24,500 से लेके 25,100 पे आ गया, तो अच्छा खासा बढ़ा है। तो ये हो सकता है कि अभी फ्लैट रहे, या 1-2 दिन आपको गिरता हुआ भी दिख सकता है, ये भी हो सकता है। कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि थोड़ा स्टेबल होने में टाइम लगता है मार्केट को। और जो RBI और रेपो कट का न्यूज़ आया था, अच्छा देखो उसको लगा भी टाइम एब्जॉर्व करने में मार्केट को। जैसे ही तुरंत आया वैसे ही अगले दिन एकदम मार्केट नहीं बढ़ गया। कुछ दिन 2-4 दिन गिरा है मार्केट, तब जाके उस चीज़ को एब्जॉर्व किया है और लिया है। तो लगता है ऐसा टाइम थोड़ा। देखो 24,500 पे था, यहाँ तक बढ़ा था, फिर वापस से गिरा था। तो काफ़ी कई बार ऐसा हुआ था, फिर यहाँ आके हल्का सा गिरा था, फिर मार्केट थोड़ा अभी 25,000 गया 9 जून से, तो थोड़ा स्टेबल है, फिर नहीं गिरा है। 25,000 के लेवल पे ही रहा है 9 जून 10 जून, मंडे ट्यूसडे को, है ना। तो देखते हैं, हो सकता है 1-2 दिन गिरे भी, ये भी हो सकता है। लेट्स सी क्या होता है। बाकी आप लोग जो SIP कर रहे हैं करते रहिए, और
नया पैसा भी डालना चाहे डाल सकते हो आप, क्योंकि एक बार मार्केट ये भागेगा तो फिर आपको टाइम नहीं मिलेगा। अभी थोड़ा थोड़ा अप डाउन हो रहा है, तो ठीक है, कल कल गिर जाएगा तो आपको और कम लेवल में मिल जाएगा, और क्या, तो अच्छी बात है। तो देखिए, ट्राई करिए क्या होता है। और और रही बात, मार्केट को देखो भागना है ही, हम भी अपने एक्सपीरियंस से कह रहे हैं। मतलब अ, मैं कोई से भी रजिस्टर्ड एडवाइज़र नहीं हूँ, तो आप लोग अपना फाइनेंशियल एडवाइज़र से डिस्कस करके ही कुछ भी ख़रीदना बेचना। मैं यहाँ पे कोई फ़ंड या कोई स्टॉक प्रमोट नहीं करता हूँ। मैं बस जेनुइनली ये बताना चाहता हूँ कैसे स्टॉक मार्केट में पैसा बनाया सकता है पेशेंस के थ्रू। आपको बहुत पेशेंट होना पड़ेगा, ये नहीं कि आज रात को पैसे डाले और एक कल तो मुझे प्रॉफिट चाहिए और ऐश करेंगे, ऐसा नहीं होता है। आप मेरी पुरानी वीडियोस देखोगे, मैं हर दिन वीडियो डाला हूँ, हर दिन। मतलब जिस दिन मार्केट खुला रहता है हर दिन, उसमें जिस दिन आपको मार्केट गिर रहा है वो भी आपको दिखेगा, जिस दिन मार्केट बढ़ रहा है वो भी आपको दिखेगा। मेरे पोर्टफोलियो पे 20-20 हज़ार का नुकसान भी हुआ एक एक दिन में। 7 अप्रैल को जब टैरिफ का लॉस हुआ था, 1,000 पॉइंट गिरा था जब मार्केट, और वो दिन भी है, और 20-20 हज़ार का प्रॉफिट हुआ वो भी दिन है, सब मिलेगा आपको। तो जो जैसा होता है मैं हर दिन आके आप लोग को एज इट इज़ ट्रांसपेरेंट तरीके से दिखा देता हूँ, है ना। तो ये चीज़ आप लोग थोड़ा नोट करिए और देखिए, वीडियो हर दिन अपडेट देखिए मेरे, है ना, कैसे क्या पैसे बनते हैं, टाइम लगता है। और इससे आप लोग को मोटिवेशन मिलेगा, और आपको जितने भी सैलरी मिलती है, भले 10,000 कमा रहे हो, 20,000, 25,000, 30,000, जितने भी, थोड़ा थोड़ा इन्वेस्ट करिए, बहुत फ़ायदा मिलेगा आपको आगे जाके। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में कल। ठीक है, कल मैं अपना अपडेट फिर से, कल जो भी मार्केट रहता है उसका अपडेट दूंगा और डालूंगा अपना पोर्टफोलियो अपडेट भी। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।